हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं क्रिस्टीना। इस चैनल में मैं नर्सिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज का वीडियो होने वाला है ऑस्की के बारे में। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ ऑस्की के प्रिपरेशन के बारे में एंड मैं अपनी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं रिसेंटली यूके आई हूँ, मैंने रिसेंटली अपना ऑस्की दिया है। मैं अपने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और मैं आपको बताऊँगी अबाउट ऑस्की ट्रेनिंग एंड उसके प्रिपरेशन में आपको कितना टाइम लगने वाला है, ट्रेनिंग सेंटर आप कैसे चूज़ कर सकते हो, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, एग्ज़ाम फ़ी क्या रहने वाली है ऑस्की की आपकी, एंड रिज़ल्ट के बारे में मैं आपको बताऊँगी। रिज़ल्ट आने में कितने डेज़ लगते हैं, पिन आने में कितना टाइम लगता है, देन एग्ज़ाम डे पे आपको क्या-क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत है जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो। और उस दिन पे आपको यूनिफ़ॉर्म क्या रहने वाला है, आपको क्या-क्या अपने साथ कैरी करने हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम डे के बारे में हम आपको सब कुछ डिस्कस करेंगे एंड देन योर रिज़ल्ट कि रिज़ल्ट पे क्या-क्या फैक्टर्स आपके हैं। अगर आपको रीसिट करना है, तो रीसिट के लिए आपका क्या प्रोसीजर रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं उसकी प्रिपरेशन के बारे में। तो अगर आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग की नीड है। तो ट्रेनिंग के बारे में अगर अभी बात करें तो पहले ट्रेनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स दे रहे थे एनएचएस के, क्योंकि इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट्स हो रही थी। तो सारे एनएचएस के इंस्टीट्यूट इंटरनल ट्रेनिंग दे रहे थे अपने कैंडिडेट्स को। बट अभी इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट बंद हो गया है, तो एनएचएस जो है ट्रेनिंग दे रहा था कैंडिडेट्स को, वो भी अभी स्टॉप हो गया है। तो अभी अगर ऑस्की का ट्रेनिंग आपको यूके में लेना है, तो उसके लिए आपको प्राइवेट कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा और तभी आप ऑस्की ट्रेनिंग ले सकते हो। ऑस्की ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स के बारे में जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है, उसमें आपको ऑस्की ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करना है और आपको 5 टू 6 डेज़ की ही ऑन साइट ट्रेनिंग मिल रही है एंड 5 डेज़ ही मैक्सिमम इंस्टीट्यूट दे रहे हैं। कुछ रेयर इंस्टीट्यूट्स हैं जो 6 डेज़ ऑन साइट ट्रेनिंग दे रहे हैं एंड रिमेनिंग आपको वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। अब वो ऑनलाइन क्लासेस कितने दिन की ट्रेनिंग में कवर कर रहे हैं, कितना आवर्स पर डे है, उस पे डिपेंड करता है। एंड एक तो ये 5 टू 6 डेज़ की ट्रेनिंग के लिए, और जो कॉस्ट आपका रहने वाला है ट्रेनिंग का, आप किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर ज्वाइन करें यूके में, तो वो बिटवीन 700 टू 900 पाउंड रहने वाला है। एक तो ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा है जो 700 टू 900 पाउंड्स का है, प्लस उसमें जो ट्रेनिंग मिल रही है दैट इज़ ओनली फॉर 5 टू 6 डेज़। जो ऑन साइट ट्रेनिंग की हम बात करें, ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको मिलेगी वो इंस्टीट्यूट का जो भी उनका शेड्यूल रहेगा उसके अकॉर्डिंग, वो कितना डेज़ की क्लास रखने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम कंपेयर करें फिजिकल ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग को, तो फिजिकल ट्रेनिंग बहुत हेल्पफुल रहती है हमें अपने ऑस्की का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और आपके स्टेशंस आप इजीली अपना क्लियर कर पाओ उसके लिए। और ऑस्की में अगर हम फिजिकल और ऑनलाइन ट्रेनिंग को देखें, तो हमारा जो एक दिन का फिजिकल ट्रेनिंग है दैट कैन बी कंपेयर टू 10 डेज ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो अगर आपको एक दिन भी एक्स्ट्रा कहीं पे ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल रही है, तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल टू यू रादर देन आपको वो बोलेंगे कि हम इतने मंथ्स का ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे और ज़्यादा देंगे, दैट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो ऐसा नहीं है। फिजिकल ट्रेनिंग इज़ अ मस्ट फॉर ऑस्की। और आप अगर एक बार को अपना पूरा ऑनलाइन जो क्लासेस है वो मिस कर दोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपको एक दिन और एक्स्ट्रा ऑनलाइन ट्रेनिंग करने को मिलेगा, तो दैट इज़ गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और साथ में इसका जो शेड्यूल रहने वाला है, अगर आप फुल टाइम वर्किंग हो और अगर आप वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए अलग रहने वाला है। प्रिपरेशन टाइम की अगर हम बात करें, तो अगर आप वर्किंग हो तो आप पूरा टाइम नहीं दे पाओगे ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि जो ट्रेनिंग रहती है वो उनकी फिक्स रहती है कि ये डेज पे ट्रेनिंग होने वाली है। और अगर आप वो डे पे वर्किंग हो, तो वो आपके लिए क्लास जो है वो रिशेड्यूल नहीं करेंगे, वो आपको नेक्स्ट स्लॉट जो उनका फिजिकल ट्रेनिंग का होगा वो आपको दे देंगे। तो ऐसा इंस्टीट्यूट्स आपके लिए एडजस्ट नहीं करते हैं। अगर आप वर्किंग हो तो आपको ही एडजस्ट करना पड़ता है, और फिर आप वर्किंग हो तो आपको टाइम भी लगेगा प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आप पूरा टाइम नहीं दे पाओगे ट्रेनिंग के लिए। एंड अगर आप कहीं पे भी जॉब नहीं कर रहे हो, आप घर पर ही हो और आप सिर्फ अपनी ऑस्की ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे हो, तो आप 15 टू 20 डेज में भी अपना ऑस्की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप फिजिकल क्लासेस ले रहे हो और ऑनलाइन ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, तो आप 15 टू 20 डेज, अगर आप 4 टू 5 आवर्स भी एक दिन में डेडिकेटेड होकर स्टडी कर रहे हो अपना ऑस्की के लिए, तो आप 15 टू 20 डेज में अपना ऑस्की ईजिली क्रैक कर सकते हो। और ये है इंस्टीट्यूट्स का, एक तो कॉस्ट ज़्यादा है 700 टू 900 पाउंड्स। एंड मेरे लिए वो चीज़ जो थी, मैं इस केस में थोड़ा लकी थी
कि मेरे को ये इंस्टीट्यूट्स के लिए नहीं जाना पड़ा ट्रेनिंग के लिए, और मुझे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बुक नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही ऑस्की ट्रेनर हैं और उन्होंने मुझको हेल्प किया। और लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो भी वर्क करते थे, और वो जब अपनी शिफ्ट से वापस आते थे तो तब मैं प्रैक्टिस कर पाती थी, बट फिर भी आई वाज़ नॉट वर्किंग दैट टाइम, और फिर मुझे उनका गाइडेंस एंड सपोर्ट मिला। तो मैंने अपना जो ऑस्की है वो अप्रॉक्स 1 मंथ में जो है उसका पूरा प्रिपरेशन कर लिया था। एंड ये था ट्रेनिंग के बारे में, ऑस्की फ़ी के बारे में। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो ऑस्की का एग्ज़ाम की क्या कॉस्ट रहने वाली है। तो ऑस्की के एग्ज़ाम की कॉस्ट भी अप्रॉक्सिमेटली नहीं, मैं जो एग्ज़ैक्ट है दैट इज़ 794 पाउंड्स। अभी के लिए जो है 10 स्टेशन वो फ़ी है 794 पाउंड्स। और जितने सेंटर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। अभी ऑस्की के लिए 5 सेंटर्स हैं यूके में, जिसमें से हमारे 4 सेंटर इंग्लैंड में हैं और 1 सेंटर नॉर्दर्न आयरलैंड में है। तो जो 4 सेंटर हमारे ऑस्की के इंग्लैंड में हैं वो है हमारा नॉर्थहैम्पटन, ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी, लीड्स टीचिंग सेंटर एंड नॉर्थम्बियर यूनिवर्सिटी। इसके अलावा नॉर्दर्न आयरलैंड में अल्स्टर यूनिवर्सिटी है, और ये 5 टोटल सेंटर्स हैं। अभी इन पे अगर आपको एग्ज़ाम बुक करना है तो उसका कैसा प्रोसीजर रहने वाला है, तो वो सब इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग है, सबके लिए नहीं। मीन्स कुछ इंस्टीट्यूट पे क्या है, आप वेबसाइट पे जाओ, आप डेट सेलेक्ट करो और उस डेट पे आप एग्ज़ाम बुक कर लो। बट कुछ इंस्टीट्यूट्स के लिए पहले आपको वेबसाइट पे जाके उनको जो मेल एड्रेस गिवन है उस पे आपको उनको मेल करना है, एंड देन दे विल एलोकेट यू सम डेट्स, और वो उस डेट में से आप चूज़ कर सकते हो कि आप कौन सी डेट को एग्ज़ाम दे सकते हो। तो पहले आपको ईमेल के थ्रू उनसे कन्वर्सेशन करनी है, देन ओनली दे विल एलोकेट यू डेट। एंड कुछ इंस्टीट्यूट पे जैसे मैंने बताया आप वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली बुक कर सकते हो। एंड अवेलेबिलिटी सारे सेंटर्स की अलग रहने वाली है। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स के लिए आपको मिल जाएगा विद इन फ्यू डेज भी मिल सकता है, अ वीक मिल सकता है, और कुछ में आपको टिल फ्यू वीक्स या फिर टिल अ मंथ आपको वेट करना पड़ सकता है डेट के लिए। तो दैट टोटली डिपेंड्स कि आप कौन सा सेंटर बुक कर रहे हो। आप सारे सेंटर्स पे जाके चेक कर सकते हो कि कौन सी डेट अवेलेबल है। मैंने बुक किया था लीड्स में, और लीड्स मैंने इसलिए बुक किया था क्योंकि वो मेरे लोकेशन से सबसे ज़्यादा नियर बाय था। एंड जब मैंने अपना अप्रॉक्सीमेटली 50% उसकी प्रिपरेशन उसके अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैंने जो है वो अपना एग्ज़ाम डेट बुक किया था, और लीड्स पे मुझे 1 टू 2 वीक्स बाद की डेट मिल गई थी, एंड मैंने अपना हाफ प्रिपरेशन करके वो बुक कर लिया था अपना एग्ज़ाम। तो ये था ऑल अबाउट द एग्ज़ाम सेंटर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्ज़ाम डे, कि आपको एग्ज़ाम डे पे क्या-क्या चीज़ें चाहिए रहने वाली हैं। सो हम बात करते हैं कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रहेंगे अपने एग्ज़ाम डे के लिए। सो द डॉक्यूमेंट्स आर, फर्स्ट इज़ योर पासपोर्ट, सेकंड इज़ योर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एंड थर्ड योर डीबीएस सर्टिफिकेट इफ यू हैव स्टेड इन यूके फॉर मोर देन 3 मंथ्स, आपका ओरिजिनल डिग्री एंड ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। तो दीज आर द 5 थिंग्स, एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ योर पासपोर्ट, बिकॉज पासपोर्ट के बिना आपको एग्जाम में सिट करने नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास इसमें से बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आपको एग्जाम में सिट करने देंगे। आपका ऑस्की का रिजल्ट भी वो हैम्पर नहीं करेगा, बट उससे क्या होगा, आपका पिन आने में डिले होगा और पिन तब तक नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट टाइम पे करने पड़ेंगे, बट अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको एग्जाम में सिट ही नहीं करने दिया जाएगा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू कैरी योर पासपोर्ट, एंड इफ यू हैव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स देन यू हैव टू कैरी देम विद यू, अदरवाइज आपको कोई और डेट पे जाना पड़ेगा और आपको फिर से फिजिकली अपना वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ेगा फॉर गेटिंग योर पिन। तो ये थे सब डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा आपको चाहिए अपने एग्जाम डे के लिए आपको यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म जो आपका रहने वाला है, अगर आप कहीं पे वर्किंग हो, किसी हॉस्पिटल में वर्किंग हो, किसी केयर होम में वर्किंग हो, तो आप अपना यूनिफॉर्म पहन के जा सकते हो अपना हॉस्पिटल का, एंड दैट इज नो प्रॉब्लम। और अगर आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है तो आप स्क्रब भी पहन के जा सकते हो, उसके लिए कोई कलर या फिर और कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप कोई भी कलर का स्क्रब जो है वो पहन के जा सकते हो। देन नेक्स्ट थिंग इज योर शूज। सो शूज़ आपको ब्लैक शूज़ चाहिए, सिंपल, और ऐसा कुछ नहीं है उसमें। नेक्स्ट इज़ द फोब वॉच। अभी फोब वॉच के लिए अगर बात करें तो कुछ इंस्टीट्यूट्स आपको फोब वॉच खुद से प्रोवाइड करते हैं और आपका फोब वॉच वो आपको अलाउ नहीं करते हैं जैसे, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स में आपको अपना फोब वॉच खुद से लेके जाना है। तो मेक श्योर यू कैरी योर यूनिफॉर्म और स्क्रब, योर ब्लैक शूज़ यू हैव टू कैरी, एंड योर फोब वॉच। एंड
पेन भी आपको मल्टी कलर्ड, क्योंकि जो हमारे चारों स्टेशन है ऑस्की के, उन सब के लिए आपको 4 अलग कलर के पेन चाहिए। तो कुछ इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, बट मेक श्योर यू कैरी मल्टी कलर्ड पेन विद यू। तो आप अपनी प्रिपरेशन खुद से करके जाओ कि आपको एग्जाम डे के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये एग्जाम डे के बारे में था, और वो आपको टाइम बताएंगे कि आपको इतना मिनट्स पहले पहुंचना है, तो मेक श्योर यू रीच ऑन टाइम। और आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो उसमें कुछ आपको कॉन्टैक्ट नंबर गिवन होगा, तो जिससे आप कॉन्टैक्ट करके उनको बता सको कि आप अगर किसी भी तरह से लेट हो रहे हो एग्जाम के लिए। अभी आपका एग्जाम हो गया है, उसके बाद हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। तो जो रिजल्ट होता है ऑस्की का, वो आ जाता है विद इन 5 वर्किंग डेज। और 5 वर्किंग डेज में कभी कभी तो क्या होता है कि नेक्स्ट डे पे भी रिजल्ट आ जाता है, और वो इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। एंड अगर आपका एग्जाम बाय चांस क्लियर नहीं हो पाया है, कोई स्टेशन आपका रह गया है, तो आपको रीसिट करना पड़ेगा। और रीसिट की जो आपकी फी रहने वाली है, वो रहने वाली है आपकी, अगर आपका अप टू 7 स्टेशन है, अगर आपका एक स्टेशन भी है या आपके 7 स्टेशन भी है, तो आपका कॉस्ट सेम रहने वाला है रीसिट का, एंड दैट इज 394 पाउंड्स। लेकिन अगर आपका 7 स्टेशन से ज़्यादा में हो गया है, जो कि मोस्ट कॉमनली नहीं होता है, बट इन अ रेयर केस अगर ऐसा है, तो यू विल हैव टू पे अ फुल फी फॉर द ऑस्की सिट, एंड दैट इज, जो मैंने आपको बताया है, 796 पाउंड्स। और रीसेट की भी जो आपकी एग्जाम की रिजल्ट की टाइमिंग रहने वाली है, वो सेम रहने वाला है रिजल्ट टाइमिंग का क्राइटेरिया, क्योंकि आपको 5 वर्किंग डेज ही लगेंगे दोनों एग्जाम के रिजल्ट के लिए। बट रीसेट में क्योंकि स्टेशन कम होते हैं, तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट जल्दी आ जाए। और एक बार आपका ऑस्की का एग्जाम पास हो गया, तो आपका पिन आने में 3 to 4 वीक्स लगेंगे, जिसको 35 डेज भी बोला जाता है। उसमें आपका जो है वो पिन आ जाता है। और अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट रह गया है जो आपने सबमिट नहीं किया है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको पहले सबमिट कर दो, जिससे आपका पिन टाइम पे आ सके। और एक बार जब आपका पिन आ गया है, तो आपको उसे ईयरली रिन्यू कराना पड़ता है, और 3 इयर्स में उसका रिवैलिडेशन कराना पड़ता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्की, कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। और अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए आपको, तो हम वो भी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। और जितना आपको बाकी इंस्टीट्यूट्स में हेल्प और सपोर्ट मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको पर्सनली सपोर्ट करेंगे, और आपका अगर कोई फियर है या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसको ओवरकम करने में हेल्प करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में बता सकते हो, और इस चैनल में जो आपको कॉन्टैक्ट दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और प्लीज़ सपोर्ट करो, जितना आप सपोर्ट करोगे, आई विल बी एबल टू ब्रिंग यू मोर इन्फॉर्मेशन। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून्ड। बाय।